आज है 1 अप्रैल 2025 और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का पहला चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पाठ्यक्रम के मुख्य अंग या मुख्य टॉपिक हैं प्रकाश व उसके गुण, प्रकाश का परावर्तन तथा नियम, दर्पण व इसके प्रकार तथा संबंधित परिभाषाएं, प्रकाश किरण तथा आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण, दर्पण सूत्र व आधारित आंकिक प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन व नियम, कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन, लेंस के प्रकार तथा संबंधित परिभाषाएं, लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, आवर्धन लेंस व दर्पण, लेंस की क्षमता, लेंस सूत्र व आवर्धन संबंधित आंकिक प्रश्न, अपवर्तनांक तथा संबंधित आंकिक प्रश्न। तो ये टॉपिक जो है वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक। तो शुरू करते हैं प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। इस दृष्टि संवेदना के कारण ही हमारी आंखें अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाती हैं। इसका मतलब है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा यानी किरण है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। इस दृष्टि संवेदना के कारण, इस किरण संवेदना के कारण हमारी आंखें अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कुछ भी मान लो, पंखा, कूलर, कमरा, एसी, कुछ भी, नल, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसके गुण, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी प्रकाश दिखता नहीं है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हमको नहीं दिखता, लेकिन इसकी जब जलता है या इसकी किरण जब किसी पर पड़ती हैं तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यानी प्रकाश की किरण जिस भी वस्तु पर डालेंगे वो हमें दिखाई देगी, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब दूसरा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे तरल माध्यम है, सघन माध्यम है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश वायु ना होने पर भी गमन कर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि से, लकड़ी, लोहा आदि में से नहीं गुजरता। यानी प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों, लकड़ी, लोहा आदि में से नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है जिससे हम उसके आर पार का देख सकें। जैसे कांच, जैसे आपने देखा होगा कि दुकानों पर कांच लगी होती है, जैसे डॉक्टर की दुकान पर, तो उससे आर पार का दिखता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, जैसे यहाँ पे आगे अभी है कांच और वायु, ये दोनों क्या है? पारदर्शी माध्यम है। इनमें से गुजर सकता है, प्रकाश जो होता है इनमें से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों, लकड़ी, लोहा। अब अपारदर्शी माध्यम तो बहुत सारे होते हैं, जैसे लकड़ी है, लोहा है, ईंट है, पत्थर है, और भी बहुत सारे हैं, बोर्ड है, दीवार है, ये क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। इसमें से नहीं गुजर सकता। यानी सीधा सा मतलब है प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। अब है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, परंतु निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। चमकदार पृष्ठ क्या होता है? जैसे कोई कांच होता है, कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए या काली कर दी जाए, तो उस पर जब प्रकाश की किरण डालेंगे तो मतलब परावर्तित हो जाएगा। जैसे ये मान लो, ये क्या है? पारदर्शी चमकदार पृष्ठ है, तो हम जब इस पर प्रकाश डालेंगे तो ये इधर के लिए परावर्तित हो जाएगा। तो जैसे प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। जैसे जबकि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह अपने प्रकाश से विचलित हो जाएगा, तो वह अपने माध्यम से विचलित हो जाएगा, अपने पथ से विचलित हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं।
अब 8वां, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से, एक का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगला कल।